जी, तो बहुत दिनों से एक बात बार बार सुनने को आ रही थी और ज़ेर बहस थी ये बात कि चैम्पियन ट्रॉफी में पाकिस्तान का ओपनर कौन होगा। क्योंकि जब पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ तो उसमें मोहम्मद रिजवान का नाम भी शामिल था, सऊद शकील का नाम भी शामिल था ओपनिंग पेयर के लिए फ़खर जमान के साथ। तो ये बात बहुत टाइम से ज़ेर बहस है, उस वक़्त से ज़ेर बहस है जब सैम अयूब साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ दूसरा टेस्ट मैच खेलते हुए इंजरी का शिकार हो गए थे और सैम अयूब को डॉक्टर्स की तरफ से तकरीबन 6 वीक का रेस्ट दिया गया था। और उसके बाद भी सैम अयूब की जो इंजरी कंसर्न थे वो कंफर्म नहीं किए गए थे कि सैम अयूब चैम्पियन ट्रॉफी में अवेलेबल होंगे या नहीं। तो इस हवाले से जब सैम अयूब की ऑफिशियली तौर पर रिपोर्ट सामने आई, मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि डॉक्टर की तरफ से तो ओके है बट हम रिस्क नहीं लेना चाहते, बच्चे का कैरियर है आगे, उसने लंबी क्रिकेट खेलनी है, पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना है उसने, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक चैम्पियन ट्रॉफी के लिए उसका कैरियर तबाह नहीं कर सकते एकदम उसको टीम में लाकर। उसके बाद तो ये जो ओपनिंग का मसला था ये बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस हो गया। हर टीवी चैनल्स में, हर यूट्यूब चैनल में, हर जगह पे यही बात हो रही थी कि फ़खर जमान के साथ ओपन कौन करेगा। कुछ दिन पहले मोहम्मद रिजवान का ऑफिशियली पीसीबी ने कंफर्म भी किया था, लेकिन जो सेलेक्टर हैं असद शफीक, उनकी तरफ से भी ये कंफर्म किया गया था कि सऊद शकील या मोहम्मद रिजवान दोनों में से कोई एक फ़खर जमान के साथ ओपनिंग करेगा। लेकिन आज जो खबर निकल के आई है उसमें ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम ही चैम्पियन ट्रॉफी में फ़खर जमान के साथ ओपन करेंगे। तो ये एक धमाकेदार न्यूज़ थी जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम कि फ़खर जमान के साथ जो ओपन करेंगे वो पाकिस्तान के नंबर 1 बल्लेबाज, पाकिस्तान के क्या पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 बल्लेबाज, तकरीबन 4 साल से आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 है वर्ल्ड में, वर्ल्ड क्रिकेट में। चैम्पियन ट्रॉफी में जो 2025 में पाकिस्तान में खेली जानी थी उसमें पाकिस्तान की टीम में फ़खर जमान के साथ ओपन करेंगे। तो बाबर आजम ओपन करने का तजर्बा रखते हैं क्योंकि बाबर आजम ने रिजवान के साथ T20 क्रिकेट में बहुत ज़्यादा ओपन किया है और बहुत लंबी लंबी पार्टनरशिप भी की हैं मोहम्मद रिजवान के साथ, चाहे वो चेज़ में हों चाहे वो फर्स्ट बैटिंग में हों। तो बाबर आजम नो डाउट इसका तजर्बा रखते हैं और उनमें एबिलिटी है कि वो ओपन भी आगे क्रिकेट खेल सकते हैं। क्योंकि हमारा जो ओपनिंग स्टैंड होता है, आप सबको पता है इस बारे में कि हमारा ओपनिंग जो स्टैंड है वो 1-2 ओवर का ही होता है। 1-2 ओवर में हमारा एक ना एक ओपनर आउट होकर पवेलियन वापस लौट जाता है। उसके बाद जो जिम्मेदारी होती है वो बाबर आजम के कंधों पे होती है। तो बाबर आजम एज अ ओपनर ही एक तौर पर टीम में खेल रहे होते हैं। ये आज से बहुत टाइम पहले शाहिद अफरीदी ने भी कहा था कि हमारा ओपन तो होता कुछ नहीं है क्योंकि हमारे ओपनर अक्सर 2-4 ओवर या 2-4 बॉल्स खेल कर पवेलियन लौट जाते हैं, अक्सर यही कुछ देखने में मिलता है। तो उसके बाद बाबर आजम के कंधों पर जिम्मेदारी होती है और वो एक लंबा स्कोर करना जानते हैं क्योंकि ओडीआई में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है अभी तक ओडीआई में उनका। ओडीआई में तकरीबन उनके 1900 हैं और उनके जो एवरेज है वो बहुत आउट क्लास एवरेज है, 50 से अबो उनकी एवरेज है वनडे क्रिकेट में। लगातार नेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम चैम्पियन ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम को बहुत फ़ायदा देंगे और लंबे स्कोर करेंगे। हमें भी उम्मीद है क्योंकि जिस पाए का वो खिलाड़ी है उसको इसी तरह की बैटिंग करनी चाहिए जिस तरह की वो 2019 में करता था या 21-22 में करता था क्योंकि उसका पीक टाइम था। तो अब तो बाबर आजम को मज़ीद मौका मिल गया क्योंकि बाबर आजम ने सिर्फ और सिर्फ बॉल को पुराना करना है और उसके बाद अपनी इनिंग्स खेलनी है। 50 ओवर होंगे। बाबर आजम अगर स्लो भी खेलते हैं तो उनके लिए किसी किस्म का इशू नहीं होने जा रहा। बाबर आजम नो डाउट एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बेहतरीन ओपनर भी कह सकते हैं, 1 डाउन के बेहतरीन पाकिस्तान के लिए। और इसमें सबसे बड़ी बात, अगर इसमें बाबर आजम कल को फ्लॉप भी हो जाते हैं तो इसमें बाबर आजम का कसूर कुछ नहीं होने लगा। इसमें कसूर होगा तो पाकिस्तान क्रिकेट का होगा या पीसीबी की तरफ से होगा। इसमें कसूर उन लोगों का जो सेलेक्ट करता है टीम को, क्योंकि बाबर आजम तो परफॉर्म करने के लिए ही खेलेगा। क्योंकि उनसे जब सवाल हुआ कि आप एज ओपनर जा सकते हैं तो उन्होंने कहा मुझे तो कोई परवाह नहीं है, मैं हर नंबर पे खेल सकता हूँ। लेकिन हमें और आपको पता है कि बाबर आजम नंबर 3 पे अच्छा खेलता है। नो डाउट वो ओपनर भी अच्छा खेलता है, लेकिन नंबर 3 पे उसकी
आज से नहीं बल्कि पीछे 2017 की जो चैंपियन ट्रॉफी थी उससे वो उन नंबर 3 पर ही खेलता आ रहा है। तो नंबर 3 पर ओडीआई पे उसका जो स्टैट्स हैं वो बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं। तो पहले तो स्क्वाड में जो सिलेक्शन की गई थी वो 2-3 लड़कों की बहुत गलत सिलेक्शन की गई थी। यहाँ पर शान मसूद या फिर इमामुल हक का होना ज़रूरी था। इन दोनों में से एक लड़का होना ज़रूरी था एज अ ओपनर फ़खर के साथ, जिसने ओपनिंग करनी थी। ठीक है, आपने नहीं रखा। अब बाबर आजम को अगर ये जिम्मेदारी दी गई है तो उस जिम्मेदारी को बाबर को ये कहा जाए कि उस जिम्मेदारी को बाखूबी आपने निभाना है, क्योंकि हम होस्ट कर रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी को, और जो होस्ट करता है 90% उसके जीतने के चांसेस होते हैं कोई भी टूर्नामेंट। तो हमारे भी चांसेस हैं जीतने के। अगर तो हमारे ओपनर हमें एक हर मैच में अच्छा स्टार्ट दें तो हमारा मिडिल ऑर्डर भी काम कर पाएगा। अगर हमें ओपनर अच्छा स्टार्ट नहीं देंगे तो मिडिल ऑर्डर कतई काम नहीं कर पाएगा। तो ये थी आज की न्यूज़ जो हमने आपके साथ शेयर की। बाबर आजम फ़खर ज़मान के साथ ऑफिशियली तौर पर कंफर्म हो गया पीसीबी की तरफ से कि बाबर आजम फ़खर ज़मान के साथ ओपन करेंगे चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के अंदर। और ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और हमें सपोर्ट कीजिए।